केसारी लाल यादव, जिसने केसारी लाल को बुरा भला कहा था, उन सबको जवाब देने के लिए शायद केसारी लाल यादव के पास टाइम नहीं थी। इसीलिए चुनाव के बाद और क्या बोलना है, क्या कहना है, इस पर सोच विचार लेने के बाद केसारी लाल लाइव में आकर जिसने केसारी लाल को अधमुल्ला बुरा भला कहा था, उन सब पर अपनी भड़ास निकाले। ये वीडियो देखिए। बनी भाई, तबीयत इतना खराब लगेगा बताई, बुखार और खांसी छोड़ते नहीं खे, ओके चलते हम रोज सबसे बतिया ना पौनी। चुनाव के अगला दिन लाइव आई रहनी ने बहुत सारा गाना भी रिलीज भइला वेब से, तेलचट्टा 2 और तुहरो बुरानू रानी ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से भी रिलीज हो रहा बा। वो बीच में बहुत सारा बातचीत, बट हमके छपरा के लोगन से कोनो शिकायत नहीं है। छपरा के लोगन कम से कम हमके 80,000 वोट एक विधानसभा में, एक लोकसभा में 4 लाख वोट होला, देखल जाए उससे जुड़ल जाता कम से कम 4 लाख के आसपास वोट हमके 4.5 लाख लोग, अगर हम लोकसभा लड़ रहती तो 4.5 लाख में कन्वर्ट हो जाती। बट कोनो बात ना, वो प्यार था रहल लोगन के, स्नेह रहल, बहुत सारा बात हमरा पर कहल भी गई, बोलल भी गई कि राम के विरोध बनी। हम बात जवन रहे हमारा विषय हम बोलल चाहता नहीं, बात 2018 का रहे और हमने वही बड़ा शिलान्यास मंदिर के रखाता है रुआ अयोध्या में। तब सोची कि 2018 के बाद 19 के चुनाव में ना कहल गई, 24 के चुनाव में ना कहल गई, जैसे हम कोनो दूसरा पार्टी से लड़नी, हम इतना माने सनातन विरोधी हो गए नहीं। हम अपना भाई उससे पूछल चाहता नहीं जेकर नजर में हम सनातन विरोधी बनी। वह सब इतना बताई राम के बारे में लोग जानी लेगा, माने जे एक पत्नी पर तो राम के भक्त ना हो, वो राम के विचारधारा में नहीं है, वो सनातनी ना। अजय दो 3 शादी करता वो भगवान राम के हो, कहाँ से राम के चरित्र के बारे में वो सब का जानता नहीं, कुछ पता बा हमनी के भगवान राम के जन्म खीर से भई रहे, ये और उनके पता ना हो जे हमरा के सनातन विरोधी कहता। कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भक्ति सहित मुनि आहुत दीन्हा, प्रगटे अग्नि चारू कर लीना। अग्नि देवता खीर लेके प्रगट भइले, ओकरा बाद राम चारो भाई के जन्म भइल। और जहां तक रवा लोग इन बात के बोला तनी कि सनातन विरोधी, तो 2018 के बाद 19 में भी कहल जा सकता है, 24 के भी चुनाव में हमरा के सनातन विरोधी बतावल जा सकता है, लेकिन हम आरजेडी से चुनाव लड़ी, रवा लोग ठीक बा, कोनो बात नहीं। सबसे बड़ा जे रवा लोग पर दया हमारे नहीं आवत, रवा लोग के पार्टी पर दया आवता कि चरित्रहीन लोगन के इतना बड़ा तख्ता दे देता। आज न तक काल दे की पार्टी बुरा ना होला, बट कुछ लोग बुरा होला जो उनकी ना समझ पावेला। और जहां तक रहल हमरा बयान के बात, तो उहे बयान धीरेन्द्र शास्त्री जी भी बोले रहनी, वहां पर कोनो टिप्पणी करे के उनके औकात नहीं है, कि क्षमता नहीं है, कि फाट गइल बा कि ना, बाप रे बाप डर लगता है करे के सही रहो। अगर रौरा सनातन के पक्ष में बात करत नहीं तो धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के भी उल्लेखना करेगी चाहिए, वहां के भी विरोध करेगी चाहिए, प्रेमानंद महाराज जी के भी विरोध करेगी चाहिए, वहां के कनी की सनातन आप अपने अंदर लाओ ना, चल रहा है ना सनातन। हमारा कहे के मतलब जी देखिए, सनातन अपना जगह पर बा, मंदिर अपना जगह पर बा, रोजगार और शिक्षा अपना जगह पर बा। इससे हमार कहे के मुद्दा यह रहे कि शिक्षा जरूरी बा। इतना दिन मेरे लोग कितना ITI बनौले बने, कितना अस्पताल बन गए, कितना रोजगार हो गई, ऊपर केहू काहे नहीं के बात करत, खाली मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम। कौना रामायण में लिखल बा हिंदू मुस्लिम भाई? रामायण में तो कहीं हम नहीं की पढ़ ले, हम रामायण गौले बनी। और जहां तक रहल भगवान के सवाल, तो ये बताई कि जब शक्तिमान लग रहा है लक्ष्मण के, तो 24 घंटा कम से कम अपना गोदी में लेके भगवान राम और जड़ी बूटी के इंतजार करता नहीं, का है तुमको के डॉक्टर के ऊपर जरूरत पड़ रहा है, तो भगवान के गोदे में थे लक्ष्मण जी, काहे नहीं जिंदा हो गए? उनको भी जड़ी बूटी और वैद्य की जरूरत पड़ी थी उस समय भी। सतयुग में 17,000 बरिस तपस्या के पर भगवान के दर्शन होके, त्रेता में 13,000 बरिस, द्वापर में 10,000 बरिस, लेकिन कलयुग में तुलसीदास जी लिखले बनी चौपाई में कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा।
कलयुग में खाली नाम ले ले हरे राम हो, और एक घड़ी पुनियाद घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साध के कि हरे को टपरात। एक घड़ी पुनियाद घड़ी आधो में पुनियाद। हम रामायण गौले बनी, भगवान के राम के हम भगवान राम के जानी ले, मानल जरूरी नहीं, जानल जरूरी बा। रउआ सबके आईटी सेल मजबूर है, वो लोग ऐसा मशीन में बनी कि वो लोग पापो करब ना तो उनसे से एकदम फ्रेश होके वॉशिंग पाउडर निर्मा आप लोग उधर से धुल के निकलेंगे, क्योंकि आप लोगों के भी चरित्र के बारे में ये पूरी दुनिया जानती है, मेरी चरित्र के बारे में भी ये पूरी दुनिया जानती है कि कौन कितना चरित्रवान है। हमें बोलने की जरूरत नहीं है, जहां तक रहे कि जूता मारना चाहिए बाजार में। हंसी आती है, मैं कहा था कि पागल घोषित कर दूंगा, और वो आपके शब्दों से समझ में आ रहा है कि आप पागल हो गए। हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम जिस पत्नी के साथ शादी करके लाए ना, उसके साथ पूरे दुनिया के सम्मान के साथ रहते हैं। ठीक है, आप लोग भी अपना सम्मान दिखाइए, और आपने कितना दिखाया है और कितने आप भगवान राम के विचारधारा पे और उनके कैरेक्टर पे आप चलते हैं और मैं चलता हूँ, ये पूरी दुनिया को पता है। तो दुनिया को बेवकूफ बनाना आप लोग बंद करिए, आप बेहतर हो सकते हैं। कहते हैं कि ये आदमी खाली गाना गाकर और भोजपुरी को बर्बाद कर, सिर्फ मैंने हम ही खाली दोषी बनी, और जो तारा पटिया में जब वो गनवा गावता तो वो करे खदी तो कुछ ना कह तू भाई का है उना गावेले तो कह जे वो फिल्म में करस तू कर वो करस, बाकी 4 जना बड़ा बचा लो भोजपुरी के, मैंने बर्बाद करे के ठीक रहा हमारे पर फुटता। अब तू लोग एकरा के स्वर्ग बना देले बड़ा, कम से कम लोग कहला ना कि देवा के चारों तरफ अंजोर रहेला, ओकरा एथिए तन्हार रहेला। अपना मन में शाम सुनर लोग कह की बुटना, मैंने अपनी तारीफ करना है, करिए, आपको कोई बना नहीं कर रहा है, बट आप किसी को जलील मत करिए। हम जलील किसी को नहीं किए थे, चुनाव का माहौल था, हम जहां तक बोले थे कि भाई हॉस्पिटल जरूरी है, मंदिर जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, जरूरी सब है, तो आप मंदिर पे बात करते हैं, बट आप शिक्षा पे कब बात करेंगे? आप बोल रहे हैं कि हमने बोला था सब कि भाई मंदिर में पढ़ के हम विद्वान तो नहीं थी, हम मास्टर तो बन नहीं जाएंगे। वो सही बात है, मंदिर में इंसान मास्टर नहीं बनता है, मंदिर में इंसान भक्त बन सकता है, भगवान से जुड़ सकता है, वो आस्था के विषय है। लेकिन स्कूल में इंसान कभी हमारे गाना सुन के मास्टर बन जी ना, वो इंजॉय है, ओकरा से इंजॉय कर जा सकता, हमारा फिल्म से सिनेमा से इंजॉय कर जा सकता, संगीत से इंजॉय कर जा सकता, हर चीज के अलग विधा बा। रिश्ता के अलग होला, केहू बाप होला तो केहू बेटा होला, केहू बेटा होला वो कहियो बाप होला, तो हर चीज की वो चीज बनावल गई बा ना। और जहां तक रही सवाल भाई, आजकल तो कुछ लोग संविधान को मानते हैं, हमारे बड़े भाई चिराग पासवान जी के समाज के लोग, वो किसी भगवान को नहीं मानते, वो तो संविधान को मानते। तो क्या उनको देश से निकाल दिया जाए? वो इंसान नहीं है? सबका अपना अपना विषय है यार। आप लोग जो फालतू के विवाद में हमेशा से कि नहीं मंदिर मस्जिद मैं उसी का विरोधी हूँ, मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, और ना ही मेरा कोई लेना देना है कि छपरा में इसको रखना, इसको जाने मत देना। भाई मैं छपरा में ही हूँ, मैं वर्क यहाँ करने आया, अगर व्यवस्था बनी होती तो छपरा में ही रहता, बट ठीक है, वो सरकार का विषय है, वो कितना करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, मैं किसी को दोषी नहीं बनाता। हाँ, मैं जो महसूस करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी 100% बात सही हो सकती है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं अपनी गलतियों को मानता हूँ कि मैंने चीजें गलत की है, बट अब चीजें हुई है ना कि अब तो जितना पाप करो सही है यार। एक मशीन ऐसी है कि पाप करो, जाओ उसमें जैसे घुसोगे आप एकदम क्लीन स्वीप होके निकलोगे, तो सही है ना। आप लोगों ने पाप बहुत किया, और पाप मैं जानता हूँ, बोलना शुरू कर दूं तो मैं नंगा कर दूंगा, बट नहीं, आपकी कही हुई चुनाव की बात मैंने दुनिया स्टेज पे बोला, और आपके लोगों ने उसको आपका नाम हटाकर और मुझे बदनाम कर दिया कि मैं ब्रह्मा के लकीर को मिटा रहा हूं भाई। तो डर तो ये भी लगता है कि कब किस बात को गलत साबित करने में आपके लोग लग जाएंगे, आपकी संस्था लग जाएगी, उसका कोई गारंटी नहीं है। और अगर मेरे ऊपर कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार आप ही लोग होते हैं, क्योंकि भाई आप तो सरकार में हो ना, तो आप तो कुछ भी करा सकते हो मेरे साथ, बट कोई बात नहीं, मुझे भी यहाँ नहीं रहना है ना। हम अपने जन्म का लड्डू खा सकते हैं और ना ही मरने का खीर, और हम जिसका जन्म का लड्डू खाते हैं ना, हमारे मरने का खीर खाता है। तो किसी को लेकर यहाँ से कुछ जाना नहीं है, और सच पूछिए तो समय सबको जवाब देता है। हमें आपको इस पूरी दुनिया को, चाहे वो बहुत बड़े से बड़े नेता हो, बड़े से बड़े अभिनेता हो, सबका हश्र एक दिन समझ में, दुनिया का अंत देखिए, जिसका शुरुआत खराब होना उसका अंत सही होता है, और शुरुआत सही होना
उसका अंत बहुत बुरा होता है। और वही आप लोग के साथ होगा एक दिन, क्योंकि आप लोगों ने बेमतलब के गलत साबित किया मुझे। जबकि आप अपने दिल से पूछिएगा, अगर आपको ज्यादा ही मंदिर चाहिए तो आप अपने बच्चों को मंदिर में काहे नहीं भेजते हैं भाई? काहे बड़ी बेहतर स्कूल में पढ़ा रहे हैं? मत पढ़ाइए। तो आपके बच्चों के लिए बेहतर स्कूल चाहिए, आपके बच्चों के लिए बेहतर इलाज के लिए आपके पास सक्षम है, पैसा है, सब कुछ है, आप तो करा सकते हो। बट जिनके पास नहीं है, आज सरकारी स्कूलों की हालत जाकर देख लीजिए, उसमें पेंट तक नहीं होता है। और उसी सरकारी अस्पताल में आज भी वोटिंग उसी वहीं पे होती है। केसारी लाल यादव को कहीं न कहीं अपने ऊपर गर्व होता है कि मैं एक पत्नी के साथ हूँ। और भी बातें केसारी लाल यादव ने बोले, अगर पूरा वीडियो दिखाए तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज इतना ही। मिलते किसी